पिछले 2 साल से यूएई में रह रहे हैं, दुबई में हैं, अबू धाबी, शारजा या किसी भी जीसीसी कंट्री में रह रहे हैं और आप वहाँ से ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जाना चाहते हैं। बहुत सारी ऑप्शन होती हैं, स्पेशली जो लोग पढ़े लिखे हैं। अगर आपके पास बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री है तो आप मास्टर डिग्री में पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। पढ़ाई के वीज़ा पर सेटलमेंट होती है, आपकी पीआर आराम से हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर डामा रीजन में अप्लाई हो सकता है, कनाडा के अंदर रीजनल एरिया में अप्लाई हो सकता है। अक्सर जो लोग दुबई में रहते हैं उनको डाउट होता है कि हमें कौन सा वीज़ा मिलेगा। अगर आप एम्प्लॉयर का वीज़ा लेते हैं तो एम्प्लॉयर पैसे मांगता है, कोई 40 लाख मांगता है, कोई 50 लाख मांगता है। यदि आप स्टडी वीज़ा लेते हैं दुबई से तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वीज़ा पर काम करना अलाउड होता है, इस पर आप पक्के भी हो सकते हैं। इतिहास गवाह है, जितने भी लोग आज कनाडा में पक्के हुए हैं या ऑस्ट्रेलिया में जिन्होंने पीआर ली है उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा पे ही ली है। सो यदि आप यूएई में हैं और आप ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना चाहते हैं तो स्टडी वीज़ा ही एक मात्र ऐसा वीज़ा है जिस पे आप वहाँ पे जाके सेटल हो सकते हैं। सो अगर आपकी कोई क्वेरी है अभी हमें कॉल करें। आपके जितने क्वेश्चन है हमारे पास हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमें व्हाट्सएप करके बताएं आप दुबई से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं या कनाडा जाना चाहते हैं। आइए आपके कॉल्स लेते हैं। सर, सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो दुबई में रह रहे हैं कि हमें किस कैटेगरी में दुबई से अप्लाई करना चाहिए, विजिटर वीज़ा या वर्क वीज़ा? देखिए, अगर तो आपको नौकरी मिलती है तो आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नौकरी के चांसेस कम होते हैं क्योंकि एम्प्लॉयर आपको जानता नहीं। आपके लिए बेस्ट है आप यहाँ से विजिटर वीज़ा लीजिए, वहाँ उतर के नौकरी में बदल लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर वीज़ा चेंज करना बहुत आसान है उन लोगों के लिए जिनके पास यूएई रेजिडेंट परमिट होता है। मान लीजिए आपके पास एमिरेट्स आईडी है, इस आईडी की वैल्यू आपको ऑस्ट्रेलिया में पता लगेगी क्योंकि जिस टाइटल की आपकी आईडी है आपको कोई लंबे चौड़े टेस्ट नहीं देने पड़ेंगे, आपको नौकरी बहुत आसानी से मिल जाएगी। सो अगर आप यूएई रेजिडेंट हैं, 2 साल हो गए आपको रहते हुए, तो आपके लिए ऑस्ट्रेलिया में जाके वर्क परमिट चेंज कराना बहुत आसान है। आप विजिटर वीज़ा लीजिए। अगर आप पढ़ाई लिखाई करी हुई है, आपने बैचलर या मास्टर डिग्री है, तो आप पढ़ाई का वीज़ा भी ले सकते हैं। विजिटर वीज़ा या स्टडी वीज़ा लेना चाहते हैं अभी हमें व्हाट्सएप करें। सर, दुबई से ऑस्ट्रेलिया या कनाडा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? जब हम भारत से अप्लाई करते हैं तो बैंकिंग के कारण वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। आपको समझना पड़ेगा यूएई और इंडिया में क्या फ़र्क है। इंडिया के अंदर बैंक में पैसे जो जमा कराते हैं उस पर 40% इनकम टैक्स होता है। यहीं अब अगर आप दुबई के अंदर पैसे जमा कराते हैं उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं है। हर किसी की जितनी भी आमदन है वो बैंक में पड़ी होती है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी बहुत आसान है। जो भी आदमी इंडियन यूएई में रह रहा है उसके पास एक वीज़ा है, उसके पास दस्तावेज है, उसके वीज़े पे लिखा हुआ है टाइटल क्या है। तो यहाँ पर नकली डॉक्यूमेंट और किसी भी तरह के फ्रॉड के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। आपको अपनी एमिरेट्स आईडी देनी है और आपको अपनी 6 महीने साल की बैंक स्टेटमेंट देनी है जिस अकाउंट में आपके पैसे आते हैं। वीज़ा के चांसेस बहुत अच्छे हैं। जो लोग भी जाना चाहते हैं अभी हमें व्हाट्सएप करें। ये सारा का सारा काम 15 दिन में हो जाता है। मात्र 15 दिन में आप यूएई से ऑस्ट्रेलिया जा पाएंगे। विजिटर वीज़ा ले सकते हैं, स्टडी वीज़ा ले सकते हैं, वहाँ जाके इसे वर्क परमिट में बदल सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अभी हमें व्हाट्सएप करें। सर, जिनकी दुबई में जॉब हिस्ट्री है जी, उनके वीज़ा को पॉजिटिव इम्प्रेशन मिलता है? जब आप दुबई में रहते हैं ना, आपका रिकॉर्ड क्लीन होता है। हर साल बाद आपका मेडिकल होता है, आपकी पीसीसी होती है। सो आपसे क्रिमिनल थ्रेट नहीं होता दुनिया में किसी भी कंट्री को, ना ही मेडिकल का थ्रेट होता है। ना तो आप कोई बीमारी लेके जा सकते हो, ना ही आप कोई क्राइम लेके किसी कंट्री में जा सकते हो। सो चांसेस वीज़ा के बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप दुबई में पिछले 2 साल से रह रहे हैं, आपको फाइल में क्या देना है, आपको अपनी एमिरेट्स आईडी देनी है, आपको अपने बैंक के डॉक्यूमेंट देने हैं और आपको पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट देना है जो ऑनलाइन मिल जाता है। 2 दिन में यूएई में पीसीसी मिल जाती है। अगर आप ऐसे कागज़ देते हैं वीज़ा कभी भी रिफ्यूज़ नहीं होता। जब आप कोई कागज़ कम देते हैं, हाँ, वीज़ा के चांसेस, अगर आप बैंक स्टेटमेंट नहीं दी आपने पिछले 6 महीने साल की, शायद रिफ्यूज़ हो जाए। अगर आप पीसीसी दे देते हैं तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं।
यूएई से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, अभी हमें व्हाट्सएप करें। सर दुबई से कनाडा या ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा लेने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? जब भी आप अप्लाई करें, आप सारे कागज दे दें। वीज़ा तो रिफ्यूज़ होता है जब आप कागज नहीं देते। आपके पास बैंक में पैसे नहीं है, जमा करा देते, वो कौन से आपसे पुराने पैसे मांगते हैं। आपकी आईडी जितनी पुरानी है उसके बेस पे वीज़ा होता है। जो आपको वीज़ा मिलना है ना, वो दुबई से मिलना है। जो दुबई में एम्बेसी है उसके पास आपके रिकॉर्ड का एक्सेस है सारा। अगर आपने कुछ गलत किया हुआ है तो वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर आप ईमानदार हैं, पिछले 2 साल से दुबई में रह रहे हैं, शारजा में हैं, अजमान में हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, हम आपका वीज़ा 15 दिन में ले सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर अभी मुझे व्हाट्सएप करें और अपना ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जाने का सपना साकार करें। दुबई में ना सर बहुत सारे मुल्कों के लोग रहते हैं, जी तो जैसे पाकिस्तान के भी वहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, कोई नेपाल से हुआ है, तो इंडिया से भी हुआ है। जी। क्या पाकिस्तान का, बांग्लादेश का हम करेंगे उनका अप्लाई? देखिए, हम किसी भी कंट्री का काम कर सकते हैं, बट पाकिस्तान वाले भाइयों की हम एप्लीकेशन नहीं लेते। सो अगर आप यूएई में रह रहे हैं, आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं, हमारी सर्विस पैसे वीज़ा लगने के बाद होती है। हम कोई भी किसी भी प्रकार का पैसे पहले नहीं लेते। यदि आप जाना चाहते हैं, आपको सिर्फ एक व्हाट्सएप करना है। अगर आप बांग्लादेश के रेजिडेंट हैं, आप म्यांमार से हैं, आप श्रीलंका से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, आपका काम हो जाएगा। पाकिस्तान की फ़ाइल हम लोग नहीं लेते। भारतीय रेजिडेंट हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। अभी हमें व्हाट्सएप करें और अपना काम शुरू कराएं। अगर आप भी यूएई में रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जाना चाहते हैं, सिर्फ एक व्हाट्सएप करना है। इस व्हाट्सएप पर हमें अपना एमिरेट्स आईडी बताइए और हम आपका केस ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। हमारे जो पैसे होंगे हम वीज़ा के बाद लेंगे। अप्लाई करने के लिए अभी मुझे व्हाट्सएप करें। धन्यवाद। जय श्री राम।